के विषय में हम पढ़ रहे हैं। आपको बता दें, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, अलंक जोड़ कृत, अर्थात अलंकृत करने वाला। हमारे ऋषियों ने कहा है अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करे, जो चमत्कृत करे, जो सुंदरता को बढ़ाए, उसे ही अलंकार कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों, तत्वों और धर्मों को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से आपको मैं शाब्दिक अर्थ बताऊं कि सुंदर आभूषण, सुंदर वस्त्र पहनने से किसी नारी की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार से सुंदर शब्दों और तत्वों, धर्मों के अर्थों के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ जाती है, उसे ही हम अलंकार कहते हैं। तो अलंकार की परिभाषा और अर्थ को आप समझ ही गए होंगे। इसके आगे देखा जाए कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मुख्य इसके दो भेद होते हैं, जिसको हम शब्दालंकार और अर्थालंकार के नाम से जानते हैं। तो आप पूछेंगे कि शब्दालंकार किसे कहते हैं, तो मैंने यहाँ कह दिया कि शब्द जोड़ अलंकार बराबर शब्दालंकार। जिस काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, जहाँ पर कनक शब्द दो बार आए, अगर इस कनक शब्द को मैं दो बार से हटा देता तो इसका चमत्कार समाप्त हो जाता। इसलिए मैंने एक शब्दों का दो बार प्रयोग किया है। ये हमने नहीं, हिंदी साहित्य ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने किया है कि जहां पर शब्दों के द्वारा चमत्कार हो रहा है तो शब्दालंकार होगा। वहीं पर अर्थालंकार, जहां पर शब्दों के नहीं अर्थों के आधार पर जो है काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। जैसे चरण कमल बंदो हरिराय, क्या कहा, चरण कमल बंदो हरिराय। अगर हम यहाँ पर कमल को हटा जो है कमल को हटा करके जलज कर दें, चरण कमल बंदो हरिराय, तो अगर कमल शब्द के अर्थ को हम लग देते हैं, जलज को रख देते हैं, तब भी हमारा चमत्कार उतना ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। इसलिए यहाँ पर अर्थालंकार होता है। तो शब्द और अर्थालंकार को हम समझ गए। शब्दों का जहाँ चमत्कार हो वहां शब्द, जहाँ अर्थों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर अर्थालंकार होता है। अब मैं आपको बताऊं शब्दालंकार के मुख्य भेद कौन कौन से होते हैं। तो शब्दालंकार के मुख्य तीन भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार को समझने का ट्रिक सबसे आसान तरीका है, जहां पर कोई वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, 2 बार 3 बार 4 बार होता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे अभी मैंने कह दिया कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, यहां पर मैंने देखा कि त वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई, तो त वर्ण की जो आवृत्ति अनेक बार हुई अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। या तो मैं कहता कि मुदित महीपति मंदिर आए सचिव समेत सुमंत बुलाए, यहाँ पर म और स वर्ण की आवृत्ति अनेक प्रकार है, अनेक बार आई है, इसलिए पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये स्पष्ट हो गया कि कोई वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो तो अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार का समझने का सबसे आसान ट्रिक है, यहाँ पर कोई शब्द 2 बार आता है और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जितनी बार शब्द आते हैं उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे अभी मैंने कह दिया कि काली घटा का घमंड घटा, अभी मैंने यमक अलंकार को कह दिया कि काली घटा का घमंड घटा। आपको देखना है कि घटा शब्द 2 बार आया। एक घटा का अर्थ हो गया बादल और दूसरे घटा का अर्थ हो गया कम होना। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सजना है सजना के लिए, यहां लिखा तो यहां पर सजना शब्द 2 बार आया। एक सजावट के लिए है, नायिका सज रही है अपने स्वामी के लिए, अपने प्रीतम के लिए, अपने पति के लिए। तो एक शब्द 2 बार आया और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न। तो काली घटा का घमंड घटा और सजना है सजना के लिए, यहाँ पर घटा शब्द के 2 अर्थ और सजना शब्द के 2 अर्थ, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हुआ। इसी प्रकार से एक और है कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। यहाँ बेर शब्द 3 दफा हुआ, 3 बार हुआ, और 3 बेर का मतलब 3 फल हुआ, तो दोनों बेर के अर्थ अलग हुए, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अब हम देखेंगे तीसरा श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, और यमक का मतलब था युग्म, युग्म मतलब जोड़ा,
और श्लेष का मतलब होता है चिपकना, जहां पर कोई एक शब्द एक बार हो लेकिन उसमें अर्थ अनेक छिपे हो। अब वो शब्द एक बार आया है तब भी ठीक है, कई बार आया है फिर भी ठीक है, कई बार आया तब भी ठीक है, लेकिन उन शब्दों का हमेशा अर्थ भिन्न भिन्न ही होता है, इसलिए वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे आपको समझना हो, स्कूल एक, बच्चे अनेक कहते हैं श्लेष, और समझने के लिए बता दिया। दूसरा इसका हम एक उदाहरण देखते हैं, तो क्या है कि सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहां पर मैं आपको बताऊं, सुवर्ण शब्द एक बार आया है लेकिन उसके अर्थ तीन रूप में है, कवि के रूप में, व्यभिचारी के रूप में और चोर के रूप में। सुवर्ण का मतलब सुंदर अक्षर, कवि हमेशा सुंदर वर्ण खोजता है रचना करने के लिए। सुवर्ण मतलब सोना, चोर व्यभिचारी जो चोर है वो सोना खोजता है। व्यभिचारी जो है क्या है, जो जिसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं, जिसकी मानसिकता अच्छी नहीं, वो स्त्रियों के विषय में सुंदर स्त्री को खोजता है। तो यहाँ पर सुवर्ण का अर्थ होगा सुंदर स्त्री, सोना के रूप में और सुंदर अक्षर के रूप में। तो यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार का योगदान हुआ। अभी आपने देखा कि पुलवामा में अभिनंदन के लिए बनाया गया किसी कवि ने कि जो तुमने किया अभिनंदन वो सबके बस की बात नहीं, आखिर तक का किया आखिर वो सबकी बात नहीं। तो वहां जो अभिनंदन है, ये अभिनंदन मतलब उसके जो है अभिवादन के लिए है, उसके सम्मान के लिए। और एक अभिनंदन का मतलब कि उसका नाम है, यहाँ पर संज्ञा भी है, उसका सम्मान भी है, एक शब्द में दो अर्थ छिपे हुए, इसलिए ये श्लेष अलंकार हुआ। अब हम आते हैं अर्थालंकार को देखने के लिए। सबसे आसान तरीका है इसका उपमा अलंकार, जहां पर कोई उपमेय दूसरे उपमान की समानता व्यक्त करता हो वहां उपमा अलंकार होता है। इसकी पहचान है सा, सरिस, जैसा। जैसे पीपर, पात, सरिसमन, डोला। तो मनुष्य का मन कैसा है, पीपल के पत्ते के समान चंचल है, इसलिए यहां पर क्या हो गया, ये उपमा अलंकार हुआ। अभी हम कहते हैं हाय फूल सी कोमल बच्ची। दूसरा है तो यहां पर जो सी शब्द आया है यह है उपमेय के उपमान से समानता व्यक्त कर रहा है। या हाथी सा टीला, हाथी के समान टीला, तो यहाँ उपमा अलंकार हुआ इन सबसे। अगला है रूपक अलंकार, जहां पर रूपक अलंकार को देखा जाए उपमेय और उपमान दोनों में होता है। जहां पर एक उपमेय दूसरे उपमान में अभेद रूप से वर्णन करता हो, भेद रहित वर्णन करता हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, अभी मैंने देखा, इसको मैंने लिख दिया कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग उदरलंग, अंधे को सब कुछ दर्शाई। यानी यहाँ पर भक्त यानी कवि जो है भगवान के पैरों की तुलना किसके समान कर रहा है, कमल के समान। यानी भगवान के पैर और कमल के पुष्प में कोई अंतर नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, सूरदास जी ने कहा मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, जय है लोट धरण पर वहीं तेरी गोद नहीं हूं। तो यहाँ पर चंद्र खिलौना मतलब कन्हैया जी के अनुसार वो खिलौना, चंद्रमा जो है वो खिलौने के समान है, यानी खिलौने में चंद्रमा में कोई अंतर नहीं है, अभेद रूप से भेद रहित वर्णन है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अगला हम देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए यहाँ पर समानता था, उपमा अलंकार में समानता, रूपक अलंकार में भेद रहित समानता और उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना। इसकी पहचान है संभावना। इसको समझने का, जानने का छोटा सा ट्रिक है, जिस काव्य में, जिस काव्य पाठ में जन जानो मन मानो जन्म जानो ये शब्द पाया जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जन्म मनम मानो जानो आदि। जिसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं
कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रभात। मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रभात। यहाँ पर मनहु शब्द आया है, तो ये मनहु शब्द जो है इससे स्पष्ट होता है कि एक प्रक्षालंकार हुआ। यानी पर कवि बिहारी जी कह रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीतपट, कन्हैया जी के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य के सुबह सुबह की किरणें चमत्कृत होती हैं या करती हैं, और उनका जो है शरीर एकदम सुंदर लगता है। तो यहाँ मनहु शब्द जो आया इससे लगता है कि ये उत्प्रेक्षालंकार है, संभावना व्यक्त हो रही है। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि धाय काम धाम सम त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। इसका एक उदाहरण और देख सकते हैं, मनहु रंक निधि लूटन लागी। यहाँ पर भी मनहु शब्द आया है। तुलसीदास जी ने कहा कि गांव की औरतें श्री राम को लक्ष्मण सीता जी को देखने के लिए ऐसे दौड़ती हैं जैसे लगता है कि गरीब खजाना लेने के लिए दौड़ रहा है। तो मनहु शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार हो गया। इसकी संभावना जो है किसके समान है, खजाने को लूटने की। गांव के लोगों की जो संभावनाएं है देखने की, वह एक गरीब को खजाने लूटने के समान है। उसके आगे है अतिशयोक्ति अलंकार, जहां पर किसी काव्य में किसी वस्तु का, किसी प्राणी का, किसी स्थान का बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए, वहां पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे अभी मैंने कहा कि एक शब्द लिखा जाए कि इतना रोया था उस दिन की सारे ताल तलैया भर डाले। लिखा इतना रोया मैं उस दिन सारे ताल तलैया भर डाले। तो कहने का मतलब व्यक्ति को इतना ज्यादा कैसे आंखों से आंसू गिरा कि वो पूरा ताल तलैया भर जाएगा। इसका मतलब ये अतिशयोक्ति अलंकार है। या पानी परात को हाथ छियो ने नैनन के जल सोपक धोए, पानी का परात भरा हुआ रखा है लेकिन कन्हैया जी अपने आंखों के जल से उसको धो रहे हैं। इसका मतलब ये अतिशयोक्ति अलंकार होगा। दूसरा है कि राणा ने सोचा इस बार तब तक चेतक उस बार, उनके सोचने और समझने की गति से भी तेज है वो चेतक, जो इस पार से उस पार चला गया, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला हम देखेंगे अन्योक्ति अलंकार, जहां पर किसी काव्य में एक प्राणी, एक व्यक्ति, एक वस्तु के आधार पर दूसरे व्यक्ति को सचेत किया जाए, उसके बहाने दूसरे को प्रेरित किया जाए, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे राजा जयसिंह अपने राजमहल के अंदर बैठे थे और उनके दरबारियों को लगा कि राजा बाहर नहीं आ रहे, तो उन्होंने फूल में पत्र लेकर के भेजा कि नहीं पराग नहीं मधुर मध नहीं विकास इलकार, अलिकल ही सो बदे रहो आगे कौन हवा। यानी राजा के जो कवि थे, राजा जयसिंह के जो कवि थे, उन्होंने यह कहना चाहा कि अगर आप इस राज सुख में मस्त रहे, आनंदित रहे, तो बाकी प्रजा का क्या होगा उसके विषय में सोच विचार कौन करेगा। और ऐसी दशा को सुन करके वो सीधा महल से बाहर आए और अपने प्रजा की देखभाल करना शुरू कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार हुआ। और एक है मानवीकरण, जहां पर किसी भी काव्य में प्राकृतिक उपादानों का मानवीय रूप में मूल्यांकन किया जाए या अनुकरण किया जाए या समानता किया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठनके समर के, मेघ आए तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि बादल इस प्रकार से हमारे बीच बरसात करने के लिए आए, जैसे लगता है कि वो एक दूल्हा के रूप में आए हैं, पूरी तैयारी के साथ, दल बादल के साथ बारातियों को लेकर के बरसात करने के लिए हमारे बीच आए हुए हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक उपादान मेघ का, बादल की जो है उपमा कवि ने समानता किसके समान, एक दूल्हे के रूप में किया है। प्राकृतिक उपादान को मनुष्य के जीवन में उतारने का प्रयास किया, इसलिए मानवीकरण अलंकार होगा। तो ये था अलंकार का मुख्य भेद और उसकी परिभाषा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी के पाठ जो है पाठ्यक्रम या जो टॉपिक है अगले कक्षा में देखेंगे। तब तक